मन सा कर रहा है, पर आलस आलस आ रहा है और आलस मेरा कह रहा है कि तुम फिर सो जाओ। इतने कपड़े होने के बावजूद भाई साहब मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मतलब मेरे पास कपड़े नहीं हैं। फिर दीदी मुझे मारेंगी ये देख कर कि ये तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है। वो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था रात को पूरा यार, नॉलेज पार्क ना सिर्फ कॉलेज। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपना फास्ट तोड़ी हूँ, मतलब खोली हूँ। तो क्योंकि कल मेरा शिवरात्रि का व्रत था, तो कल पूरे दिन भाई साहब में इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे तबीयत मेरा ठीक सा नहीं लग रहा था और बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि मतलब बिना खाने पीने के रहना मैंने लगभग 1 साल से नहीं किया था। लास्ट जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी 2025 में, तब से मैं कोई फास्ट नहीं रही थी। और रही भी थी तो खा पी के रही थी। घर पे तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा मतलब फलाहार वगैरह बनता रहता है, तो वो मैं खाती पीती रहती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने केले के अलावा कुछ भी नहीं खाया, तो मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा वीकनेस रही। और रात को मंदिर से आके तो फिर मैं बस सो गई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मतलब बस 8 बजे से कल मैं सो रही थी और आज सुबह भाई जल्दी से उठ के बस मैं अभी नहाई हूँ, और नहा के मैंने सबसे पहले एक फुर्सत में खाना खाया है। और ये जल्दी मेरा हुआ है 10 बजे। कह सकते हो कि वीकनेस थी या जो भी था, मतलब मुझ पे नहीं उठा जा रहा था और मैं मतलब नहीं कर पाई खाना पीना अपना। तो सुबह का नाश्ता तो चला गया था। उसके बाद अब बज रहे हैं 12 और मैंने अभी अभी खाना खाया है और मैं खाना खा के बैठी हूँ। तो यही था भाई यार, मैं क्या करूँ, मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। सुबह 8 बजे शायद दीदी का कॉल, मतलब मेरी फैमिली से कॉल वॉल आया घर से, मैं नहीं उठाई। मेरे को पता तक नहीं है कि कॉल वॉल आया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या नहीं। और उसके बाद फिर बस अभी मैं बस खाना खा के और जस्ट बैठी हूँ। और मेरे को उस बीच में व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी और मुझे उठ के बस खाना खाना था। मैं उठी हूँ, उठ के मैंने गीज़र ऑन किया है, गीज़र का वेट किया है और बस जैसे ही पानी गर्म हुआ है मैं सीधा नहा के भाई साहब बस सीधा नीचे भागी हूँ खाना खाने के लिए। फिर खाना खा के बस मैं अब बैठी हूँ, सोच रही हूँ कुछ करूँ। एक्चुअली पढ़ना है, आज कॉलेज का काफ़ी सारा काम है, तो वो कुछ भी कर लूँ ऐसा सोचने का मन सा कर रहा है। पर आलस आलस आ रहा है और आलस मेरा कह रहा है कि तुम फिर सो जाओ। पर अब मैं नहीं सोऊंगी, अब मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। बिंदी मेरी लगता है तिरछी लगी है। जो भी है, बिना बिंदी के तो मुझे लगता है। और अभी मैंने ये पहन रखा है ना, तो इससे पता नहीं क्यों इससे मैं गोरी लगने लगी हूँ क्या। एक्चुअली ये रुद्राक्ष हैं, हमारे मुझे मेरे मामा जी ने दिए थे, तो मैं इनको मोस्टली मतलब पहले तो बहुत डेली पहन लेती थी। कुछ टाइम बाद फिर मैं जब मथुरा गई तो मुझे ये मिला, कृष्ण जी राधा जी मिले, तो मैं इनको पहन ली थी, इनको धारण कर ली थी। फिर अब मैंने इन दोनों को अभी कर रखा है। अभी जब तक मतलब वो होता है ना, ये छिदने लगते हैं, ये जब मैं मोस्टली सोती हूँ ना तो ये मेरे छिद जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको नहीं, मोस्टली नहीं पहनती हूँ। मैं शिवरात्रि थी कल तो मैं इसलिए ये धारण कर ली थी। अभी भी करूँगी, अभी भी पहनूँगी जब तक पहन पा रही हूँ। और हाँ, मुझे ना ये नहीं है कि मतलब अच्छा नहीं लगेगा या जो भी है, मुझे ये दोनों चीज़ें अपने साथ गले में एक साथ बहुत अच्छी लग रही हैं। भगवान जी, सारे भगवान जी मेरे साथ हैं, बस यही लग रहा है। फिर भी मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा। ऐसा तो नहीं है, भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मे बी जो चीज़ हो रही है हमारे साथ उसमें अच्छाई छुपी हो, कुछ कुछ तो अच्छाई छुपी होगी जो भी हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी तक मेरी रजाई अंदर नहीं गई है। मतलब हाँ, ये होता है ना कि मैं मतलब कपड़े कम पहन के सो जाऊँगी, लाइक मैं स्वेटर वेटर नहीं पहने हूँ, मैं बस इतना पहन के सो जाऊँगी, लेकिन रजाई होनी चाहिए। और ये मे बी होली तक चलेगा, क्योंकि मेरी आदत है, या कह सकते हो कि पता नहीं क्या, बट होली पे ही मेरे सारे रजाई वगैरह और गर्म कपड़े जो हैं वो जाते हैं अंदर। अब आज एक तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं अपनी कबर्ड साफ़ कर लूँ। रूम तो मैंने साफ़ कर लिया, कल ही कर लिया था। शिवरात्रि थी कल, तो कल मैं ऐसे तो कर नहीं सकती थी पूजा पाठ, तो कल मैंने रूम साफ़ किया था अपना, अच्छे से कर लिया था, मतलब अच्छे से रूम साफ़ कर लिया था। और हाँ, अब तो सब सेट है। बस अब आज देख रही हूँ कि आज अपनी कबर्ड सेट कर लूँ, उसमें कपड़े थोड़े मैसी से हो गए हैं तो वो कर लूँ, फिर आराम से चिल होके बैठूँगी। फिर देखूँगी कुछ करना है। कल कल से वैसे भी कॉलेज जाना है, और कल मेरी बहुत क्लासेस हैं। कल 7 से 8 क्लासेस हैं मेरी। कल तो भाई साहब रेल बनेगी मेरी, मतलब इतनी सारी क्लासेस हैं मेरी तो कल के लिए भी स्ट्रेस हो रहा है। बट
एक खुशी की बात है, कल मेरे पास मनु आ रही है। बट द थिंग इज़ यार, एक चीज़ गलत हो गई पता है। एक सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है मतलब हमारे लिए। यार मैं उसमें एनरोल नहीं कर पाई। ग्रुप पे आया होगा मैसेज, मैं ध्यान ही नहीं दी हूँ। और पहले ना मैं ग्रुप का कोई भी मैसेज ऐसे इग्नोर नहीं करती थी, और आजकल ना ग्रुप पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं इग्नोर कर देती हूँ यार। तो उस चक्कर में मैं सर्टिफिकेट कोर्स में रह गई। दूसरा भरा था, उसमें मेरा आया नहीं है अभी तक कोई भी उसका नोटिफिकेशन, वो भी कल से है। तो यार मैं अब उसमें भी मतलब नहीं हो पाया मेरा। मैं सर्टिफिकेट कोर्स में इसमें भी नहीं रही हूँ। पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। अभी भी जो मोदी जी वाली चीज़ थी उसमें मैं सबसे पहले भर दी थी, इसलिए मेरा उसमें नाम आ गया था। और अब इस वाले में हो ही नहीं पा रहा, मतलब अभी तक उसके बाद से मैं पता नहीं क्या हो गया है। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अब कि मतलब मैं भी नहीं हूँ उसको। क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चे हैं उस कोर्स में और मैं ही नहीं हूँ। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है और बहुत बहुत अजीब लग रहा है। मैं क्यों नहीं की, मतलब मैं क्यों ऐसी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें कैसे मिस कर देती हूँ। और आज मेरी इतनी ज़्यादा मतलब क्या है पता नहीं, मुझे बातें समझ में नहीं आ रही है। मैं एक वर्ड को 6-6 बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मैं एक चीज़ को पता नहीं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं खुद को ही मोटिवेशन देती हूँ, खुद को ही डिमोटिवेट कर लेती हूँ। कल मैं शाम को दीदी बहुत गुस्सा कर रही थी। वो कह रही थी कि व्रत नहीं रहा जा रहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बोली नहीं दीदी मैं ठीक हूँ, मुझे बस नींद आ रही है। और लिटरली मुझे बस नींद आ रही थी, कमज़ोरी की वजह से शायद से नींद आ रही थी। तो अब मैं कुछ करूँगी तो बताऊँगी। अभी का हो गया। अभी मुझे छींक आई थी क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो और शूट किया था, उसमें मुझे छींक आ गई थी। हाँ तो मैं कहाँ थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि मैं ना सोच रही थी क्योंकि मैं लेटे लेटे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं लेटूंगी तो नहीं। आज का दिन पूरा मेरा ऐसा ही गया है। मैं सोच रही हूँ मैं अपनी कबर्ड सेट कर लूँ। जैसा मैं सोच रही थी वो चीज़ें मेरे अंदर आ गई है। मैंने अपने सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं। इतने कपड़े होने के बावजूद भाई साहब मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मतलब मैं, मेरे पास अभी भी मैं कहीं जाऊंगी ना तो मैं यही कहूँगी भाई मेरे पास कपड़े नहीं हैं। इतना ज़्यादा दुख, आई थिंक गर्ल्स कैन रिलेट कि हमारे पास कितने भी कपड़े हों लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास एक भी कपड़ा नहीं होता है। लाइक अभी मैं कॉलेज जाने के लिए सुबह उठूँगी तो मेरे पास कोई कपड़ा नहीं होगा, बट अभी मैं इतना सारा कपड़ा लेके बैठी हुई हूँ। करते टाइम मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और जब पहनने चलूँगी तो मेरे पास एक भी कपड़े नहीं होंगे। तो अब मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, करने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कितना की हूँ और क्या क्या की। गाइस मैंने कपड़े तो इतने सारे निकाल लिए हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इनको लगाऊंगी कैसे। मतलब हाँ इतना ज़्यादा सामान हो चुका है कि अब ये भी मेरे लिए कम पड़ रही है। पता नहीं मैं कहाँ क्या करती हूँ। फिर भी मैं अभी यही बोलूँगी घर पे कि दीदी मेरे पास कपड़े नहीं हैं। फिर दीदी मुझे मारेंगी ये देख कर कि ये तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है। क्या ही करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं कॉलेज से आती हूँ ना तो मैं ऐसे उल्टे सीधे कपड़े रख देती हूँ। अब मुझे आज सारे सही करने पड़ेंगे। देख रहे हैं आप, सर्वगुण संपन्न लड़की हूँ, सब काम करती हूँ, पढ़ाई लिखाई सफाई। अब मैं कर ही, मुझे लग रहा है ना मुझे सर्दियों के कपड़ों को ना भर देना चाहिए क्योंकि उनका कोई काम तो है नहीं। तो अब उनको ना ही रखूँ, क्यों फालतू में अपनी हेक्टिक बढ़ाऊँ, अपनी कबर्ड भरूँ जबकि काम है नहीं। बस अब सर्दियाँ लौट के तो वैसे भी नहीं आने वाली हैं। हाँ सर्दियों के कपड़ों की हो गई बाय बाय। भाई कितना भारी है बैग, मतलब सर्दियों के कपड़े ना मोटे बहुत होते हैं इसलिए उनमें वजन ज़्यादा होता है। कपड़े इसमें 4-5 ही हैं लेकिन 2 जैकेट्स एक कोट ये सब मिला के बहुत भारी हो गया है। हाँ। मैंने सफाई कर ली और अब मैं सोने जा रही हूँ। आज का पूरा दिन मेरा पहले तो बोरियत से गया, फिर मैंने सफाई की। उसके बाद अभी ना शाम के टाइम मुझे मेरी फ्रेंड के साथ मार्केट भी गई थी मैं, बट मेरा फ़ोन डाउन था तो मैं इसलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। पर उसने रास्ते में एक स्नैप बनाया था क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था रात को। पूरा यार नॉलेज पार्क ना सिर्फ कॉलेजेस से ही भरा हुआ है, मतलब पूरा दूर दूर तक कॉलेजेस ही कॉलेज दिख रहे थे और कुछ भी नहीं। तो अब मैं फाइनली आके खाना पीना खा के अपना फुल डन होके लेट चुकी हूँ और अब मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।